पुत्र ही सहायार्थ, ना पुत्र ही सहायार्थ, माता पिता धर्मश्यति। छोटा है, बहुत बड़ा मतलब है इसका। ना पुत्र ही सहायार्थ, ना तो तुम्हारा कोई सीएम साथ देगा, न तो कोई होम मिनिस्टर साथ देगा, न तो तुम्हारा कोई नेता तुम्हारा साथ होगा। तो कौन होगा साथ? ना पुत्र ही सहायार्थ, पिता माता, ना पुत्र ही, ना ही पुत्र बेटा साथ देगा। सहायार्थ, कोई हेल्प नहीं करेगा। कहां पर? इस जमीन पर नहीं, मरने के बाद। एन मनुष्य रूपेण घर्मश्या, मनुष्य रूपेण, इंसान की शक्ल में इस जमीन पर तो हो, लेकिन जब इस दुनिया से जाओगे, जाने के बाद ईश्वर के सामने खड़े होगे, यही हिंदू मुसलमान करवाओगे। जहांगीरपुरी का पूरा दंगा रचकर मुसलमानों के गले में डाल दोगे, तो उस वक्त परमात्मा पूछेगा किसके कहने पर किया था? जी सीएम साहब के कहने पे। किसके कहने पे तुमने हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को तकलीफ दी थी? जी फला नेताजी के कहने पे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर सर म्यूनिसिपैलिटी का, वहां के बल्दिया, वहां के शहर का इलेक्शन होने वाला था। हिंदू भाइयों को वन साइडेड करने के लिए हम हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे। मरोगे, ईश्वर के पास जाओगे, तो ईश्वर कहेगा क्या आज कोई मदद करेगा? आप ये सोचते हैं कि हमको सीएम मदद करेंगे, हमको पीएम मदद करेंगे, हमको मंत्री मदद करेगा, हमको नेता मदद करेगा। भूल जाओ, इस सपने में मत रहो। आज भी तुम्हारे बच्चों को, आज आतंकवाद तुम्हारे बच्चों को फसादी बनाते, तुम्हारे बच्चों के दिलो दिमाग में जहर भरते। इस दुनिया के अंदर तुम तो नफरत होगे, लेकिन मरोगे जब ईश्वर के पास जाओगे, तो उस वक्त तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े नहीं होंगे। क्योंकि मरने के बाद हर आदमी अपना अमल लेकर ईश्वर के पास खड़ा होगा। ना पुत्र ही सहायार्थ, माता पिता, कोई भी उसका सामने अगर आएगा मदद के लिए, माँ भी अपने बच्चे का इनकार कर देगी। बाप भी देखेगा कि मेरा बेटा है, वो भी इनकार कर देगा कि मैं इस बेटे का मदद नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। इसलिए कि ये मेरे कहने पर नहीं, बल्कि नेताओं के कहने पर तलवार हाथ में लेकर जय श्री राम का नारा लगाता था। आप जय श्री राम का नारा लगाइए, उनकी चरित्र को पढ़िए, आप श्री रामचंद्र जी के जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। हम मना नहीं करेंगे, हमें खुशी होगी, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदू भाइयों के मस्जिद के ऊपर, उनकी मीनारे के ऊपर जाकर गेरुए रंग का कपड़ा लगाना, ये बताओ श्री रामचंद्र जी ने बताया? कहीं से कहीं तक श्री रामचंद्र जी ने ये पैगाम नहीं दिया। मरने के बाद जब जाओगे, तो ईश्वर जब आपसे पूछेगा, तो उस वक्त कहोगे कि हम अपनी अम्मी से नहीं यकीन करा रहे। माँ कहेगा कि नहीं सर, इसको जहन्नम में डालिए। ईश्वर परमात्मा मेरी बात नहीं मानता था। नेता अपने बेटे को पढ़ाकर क्या बना रहे हैं? BCSC वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। किनको? गृह मंत्री साहब। उनका बेटा तो चेयरमैन बन रहा है, हमारा आपका बेटा क्या बन रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम से मामला हल होगा? या मुसलमान का बच्चा अगर बोलेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इससे समस्या हल होगा? वह धार्मिक चीज है, जब कभी जोश आता है तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगा देते हैं, इबादत हो गई, चलो। लेकिन क्या नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलकर क्या दुनिया के अंदर हमारे बैंक बैलेंस जमा हो सकते, हमारा घर जल सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से, जो इस रामनवमी के त्योहार के मौके पर हाथ में तलवार लेकर, तीर भाले लेकर मुजफ्फरपुर की मस्जिद में जाकर वहां पर झंडे गाड़े, किसने इजाजत दी, किसने अथॉरिटी दी? भारत के संविधान के मुताबिक, इंडियन जुडिशरी से मैं कहूंगा, क्या आप उन लोगों के हाथ में हथकड़ी
गोली डालिए। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता किसी की धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए या जबरदस्ती कब्जा करने के लिए। इस्लाम के अंदर कहीं पर भी इसका वजूद नहीं मिलता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब हमला किया था आप अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला गए बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए, तो वहां पर एक सहाबी पहले से थे। उन्होंने कहा उस बैतुल मक़दिस के आसपास शहर को, बैतुल मक़दिस को कब्जे में लिया और ये कहा वहां के क्रिश्चियन के बड़े सरदार को कि हमें ये शहर दे दो। उन्होंने कहा कि हम चाबी नहीं दे सकते, हम अमीरुल मोमिनीन को चाबी देंगे, आप उनको बुला लीजिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बुलाते हैं। तो हजरत ने खबर भिजवाई, सहाबी ने, हजरत उमर फारूक चलते हैं, एक गुलाम अपने साथ लेते हैं, एक खादिम को अपने साथ लेते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते हैं। जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचते हैं तो उमर फारूक की बारी नहीं थी, ऊंट पे बैठने के लिए उस गुलाम की थी, खादिम की थी। उमर फारूक ने यूं कहा कि तुम बैठो। उन्होंने कहा कि सर ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं बैठ सकता, ये अमीरुल मोमिनीन आप ही बैठिए। लेकिन नहीं, बिठाया आपने उनको बिठाया। देखो 22 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वालों, नहीं चाहिए तुमको तो एक स्टेट चाहिए, तुमको तो उत्तर प्रदेश चाहिए, तुमको तो महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतना, तुमको भारत में हुकूमत करनी है। 22 लाख मुरब्बा मील का एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने गुलाम को अपनी उनकी बारी पर ऊंट पर बिठाता है, हमको ओहदा नहीं चाहिए, हमको कुर्सी न चाहिए था, न आज चाहिए न कल चाहिए, हमको अमन चाहिए, हमको शांति चाहिए। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मजहब की हमें आजादी चाहिए। उमर फारूक जब पहुंचते, कपड़े उल्टे सीधे, कपड़े फटे हुए, सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी अमीरुल मोमिनीन आप आए हैं, पता ये कौन लोग हैं? ये बड़े मुहज्जब लोग हैं, अपने कपड़े को चेंज कर लीजिए। तो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा? अल्लाहु अज़्ज़ना बिल इस्लाम, भूल गए हो अल्लाह ने हमें आज इज्जत दी है इस्लाम की वजह से, नमाज की वजह से, ज़कात की वजह से, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कपड़ों की वजह से इज्जत नहीं दी। कान खोल कर सुन लो, साफ ऐलान कर दिया और गए। नमाज पढ़ने का नमाज का वक्त होता, ये पैगाम मैं बताना चाहता हूँ। नमाज का वक्त होता है तो जैसे ही वहाँ के क्रिश्चियनों ने देखा, जैसे ही नसारा के राहिबों ने देखा, दंग रह गए कि ये अमीरुल मोमिनीन। उनकी सिफात अपनी बाइबल में उन्होंने पढ़ी थी कि आएंगे सीधे सादे होंगे, कपड़े फटे पुराने होंगे, पेबंद लगे हुए होंगे, बड़े सीधे सिंपल होंगे। वो सारी निशानियां बिल्कुल फिट बैठती थी उमर फारूक पर और उनको चाबी देते। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने का वक्त होता है तो करीब में वहां पर एक चर्च, आपको इजाजत दी गई कि आप इस चर्च में जाइए, नमाज पढ़िए। तो आप अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं इस चर्च में नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं अलग किसी खुली हुई जगह पर नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि वह जानते थे कि अगर मैंने नमाज पढ़ी तो सहाबा नमाज पढ़ेंगे और इस पर यह इल्जाम होगा कि जबरदस्ती कब्जा किया है इस चर्च के ऊपर अमीरुल मोमिनीन ने, उनकी सहाबी ने। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने उस पे नमाज न पढ़कर आपने बाहर नमाज पढ़ी। दुनिया वालों है ये इंसाफ तुम्हारे अंदर, दुनिया वालों है ये जुर्रत, है ये मोहब्बत तुम्हारे अंदर। दुनिया के अंदर इंसानों को खुश करो कि नाराज करो कोई फिक्र नहीं है, बस तुम्हें गद्दी मिलनी चाहिए। आज तुम मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला देते हो, आज तुम मदरसों के असातिज़ा के घरों पर बुलडोजर चला देते हो। एक रोज पहले तकरीर में मैंने ये बात कही, आज फिर से कहना चाहता हूँ। एक तरफ अमीरुल मोमिनीन है, उमर फारूक है, नमाज इस डर से नहीं पढ़ते हैं कि अगर मैंने नमाज पढ़ी तो इस पर सहाबा नमाज पढ़ेंगे और कहे दुनिया वाले ये कहेंगे कि उमर फारूक ने जबरदस्ती कब्जा किया था, नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन आज ये बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर लेकर कहीं पर भी कुछ होता कि ये इल्लीगल है, ये स्टेज इल्लीगल है तो बुलडोजर चला। कोई प्रोसेस है कि नहीं? कोर्ट के जरिए से, प्रशासन के जरिए से नोटिस दी जाती। एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया,
मदरसे के असातिज़ा के घर पर, आप लोगों को शायद मालूम नहीं, मुबारकपुर के अंदर 1922 में उस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वहाँ के जो असातिज़ा के घर थे, उन असातिज़ा के घर में बुलडोजर डालकर उसको तोड़ दिया गया, नेस्तो नाबूद कर दिया गया। हाथ जोड़कर खड़े हुए कि सर एक दिन की मोहलत दीजिए। नहीं माने वो। जालिमो राक्षस हो तुम, मरोगे, तुम्हें पानी नसीब नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर अगर तुम रहम करना नहीं जानते तो इंशाअल्लाह परमात्मा भी रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। ए इब्ने आदम, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये हदीस है जरूर नबी की, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के इब्ने आदम के लिए। हाथ जोड़कर खड़े हुए वो असातिज़ा व उलमाए किराम मदरसे के सर, अगर हमारा घर ये इल्लीगल है तो हमको एक दिन की मोहलत दीजिए। 1 घंटे की मोहलत नहीं मिली। जालिमों, तुम्हें रब माफ नहीं करेगा। निहत्ते थे, लाचार थे, ताकत तुम्हारे पास है, ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। उमर फारूक थे, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जिनकी हुकूमत। आज तो कुछ ही इलाके में तुम्हारी हुकूमत होती तो 3 लाख के सूट पहनते, 10 लाख के सूट पहनते, 3 लाख का पेन इस्तेमाल करते। एक सफर में कहीं जाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होता है गरीबों का, और वो उमर फारूक सफर कर रहे हैं, एक ऊंट और एक गुलाम, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। लेकिन वो उमर रास्ते से निकल जाते थे तो शैतान की हिम्मत नहीं थी कि शैतान हजरत उमर फारूक के सामने खड़ा हो जाए। कांपता था, पसीने छूट जाते थे शैतान के। वो उमर फारूक दुनिया जानती थी और जिनकी अदालत पूरी दुनिया के अंदर मशहूर। नसीहत आज उनके मजहब, उनकी शरीयत, उनके मेथड पर एतराज किया जाता है। क्या फायदा हुआ बताइए? उन मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने का, मदरसों के ऊपर असातिज़ा के घर को तोड़ दिया गया। कानूनी प्रोसेस कुछ होना चाहिए। जुडिशरी को ध्वस्त कर दिया गया। हम जाएं तो कहां जाएं? थाने में जाते हैं, अदालत में जाते हैं तो मामला कुछ और आ जाता है। अभी एक मस्जिद है, मस्जिद का मतलब मस्जिद अल मस्जिद मसजा सजादा यस्जुदु सजदन अल फाइलु मिनहु साजिद, सजादा यस्जुदु मस्जिद होना चाहिए, इसमें ज़र्फ। उलमा जानते हैं किसी वजह से, सर्फ के किसी कायदे की वजह से मस्जिद का मतलब सजदे की जगह, जहाँ पर सजदा किया जाता है उस जगह को मस्जिद बोलते। सजदा का मस्जिद अल्लाह को बहुत पसंद होती। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब कोई जगह है अल्लाह को तो मस्जिद। इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को सबसे महबूब अगर कोई जगह है तो मस्जिद। व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और सबसे ज्यादा नापसंद कोई जगह है तो वो बाजार। चूंकि बाजार में गीबत होती है, बाजार में फजूल खर्ची होती है, बाजार में और एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं, बुराई करते हैं। और मस्जिद वो जगह है कि जहां पर वजू करके अल्लाह की भक्ति करते हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, अपने सजदे को, पेशानी को सजदा करते, पेशानी को झुकाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। आराम और सुकून का माहौल हमें वहां पर मिलता है। मस्जिद नमाज की जगह।